सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करु वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। नारायण रूप संगत के चरणों में दोनों हाथ जोड़ते हुए ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का विषय है शब्द की महिमा। विषय बहुत कठिन है, इतनी क्षमता तो है नहीं कि इस विषय के बारे में कुछ बात कर सकें, लेकिन महाराज जी ने हमें दो बड़े ग्रंथ समता प्रकाश और समता विलास शब्द की महिमा का विस्तार रूप से उन्होंने हमें बहुत ही सुगम तरीके से हम संसारियों के लिए इस जगत में हम लोगों का उद्धार करने के लिए इसकी महिमा का के बारे में वर्णन किया है। तो जानने से पहले हम सब ये देखना चाहते हैं कि शब्द का स्वरूप क्या है। महापुरुष कहते हैं शब्द क्या है? शब्द ही ईश्वर है। शब्द ही ईश्वर है। इसको तो हम ना तो नंगी आंखों से देख सकते हैं, ना तो इसको महसूस, इसको सिर्फ ये अनुभव का विषय है। इस अनुभव का विषय, इस अनुभवता प्राप्त करने के लिए इसको अंतर्मुख होना पड़ेगा। अंतर्मुख होना कहना आसान है, लेकिन अंतर्मुख होना बहुत कठिन है। इस अंतर्मुख होने के लिए हमें क्या करना है? महापुरुष फरमाते हैं कि सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधार किया जाए? अभी प्रेमी बहन बता रही थी कि जो संसार है, सत करतार झूठ संसार, इसको हमने पकड़ना ही है। जब तक ये संसार को हम पूरी तरह से झूठ नहीं समझेंगे, असत नहीं समझेंगे, तब तक हम इस अध्यात्मकवाद के रास्ते पर नहीं आ सकते। इसके लिए क्या करना है? अंतर्मुख होने के लिए किसी महापुरुष की शरण में जाना पड़ेगा। उनके द्वारा दिए गए जो विचार हैं सुनने पड़ेंगे। जैसे सतगुरु महाराज जी ने हमें बताया, कौन जी सादगी, सत सेवा, सत्संग, जो सत सिमरन है, इन 5 नियमों का हमने ध्यान रखना है। उसको अपनाएंगे तब जाकर सत्पुरुषों की शरण में आएंगे, तो वहां से ही हमें कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। लेकिन शर्त है, उसके लिए पहले रुचि होनी चाहिए। तो शब्द का स्वरूप महापुरुषों ने इस तरीके से वर्णन किया है कि जिसको सुनकर, जिसको अपनाकर हम अपने जीवन को सफल बना सके। ये सारा अनुभव का विषय है। महाराज जी की जो सारी वाणी है, ये सारी उनका जो अनुभव है, उस अनुभव को ही वाणी में बयान किया है। सबसे बड़ा शब्द तो महाराज जी ने जो हमें महामंत्र दिया है, उसमें सारा ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कर दिया है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये किस प्रकार से इस शब्द को अनुभव किया जाए, ये अनुभवता कैसे है। तो महापुरुष फरमाते हैं श्री समता विलास में, जब बुद्धि अधिक निर्मल प्रेम से एक आत्म चिंतन में दृढ़ हो जाती है, तब तमाम कामना और कल्पना को छेदन करके 9 द्वार शरीर के अंदर अडोल हो जाती है। 9 द्वार शरीर के अंदर ही अडोल हो जाती है। तब सत्स्वरूप अविनाशी शब्द में रस का पान करके जन्म जन्म की तपना से शीतलता को प्राप्त हो जाती है। उस वक्त और कोई पदार्थ दुर्लभ इन संसार में उस गुणी पुरुष के वास्ते नहीं रहता। धन्य है वह पुरुष जिन्होंने ऐसी स्थिति को प्रदान की है। जब 9 द्वारों में ये जो बुद्धि है अडोल हो जाती है, तब जाकर वो 10वें द्वार जो है, जिसको 10वां द्वार कहते हैं, उसको प्राप्त करती है। तो जो ईश्वर प्रेमी है, जब वो कहते हैं कि 10वें जो द्वार में जब बुद्धि जाती है, तो उसमें वो उस अविनाशी शब्द का रस पान करती है।
तो एक छोटी सी भजन की 2 लाइनें बहुत अच्छी सुनी है, मुझे भी अच्छी लगती हैं, तो मैं आपके सामने बोलूंगी थोड़ा। चाबी 10वें दरबारे दी, बिना पागानयो लबदी। चाबी 10वें दरबारे दी, बिना पागानयो लबदी। संगत सतगुर प्यारे दी, बिना पागानयो लबदी। ओथे गंगा वगे, ओथे यमुना वगे, ओथे तीरथ सारे जी, बिना पागानयो लबदी। तो ऐसे है ये 10वां द्वार। जब बुद्धि बहुत अडोल हो जाती है, तब जाकर जन्म जन्म की तपन से वो शीतलता को प्रदान करती है। तो महापुरुष कहते हैं, धन्य वैसे पुरुष हैं जिन्होंने ऐसी स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया है। आगे कहते हैं महाराज जी, जब बुद्धि केवल आत्म प्रेम को दृढ़ कर लेती है, तब तमाम शारीरिक जो संबंधियों से वो निर्मोह होकर के विचरती है। शरीर के जो जितने भी संबंधी हैं उनसे कोई मोह नहीं रहता है। यानी कि जो आकार में शरीर रूप है, नाश स्वरूप दिखाई देने शुरू हो जाता है। वह एक आत्मा निराकार ही अविनाशी स्वरूप प्रतीत होता है। इस वास्ते इस नाश रूप में क्यों प्रेम किया जाए? ये तो केवल अविनाशी के अविनाशी से ही प्रेम से ही इंसान जो है वो मगन हो जाता है और अपने आप में निर्मल प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जब बुद्धि दृढ़ निश्चय से एक आत्म स्वरूप को धारण, आत्म स्वरूप के प्रायण हो जाती है, तब क्या होता है? तब तमाम जो शारीरिक दुख व सुख है की आसक्ति से वो निर्बंध हो जाती है और अधिक निर्मल ध्यान से निश्चल होकर के उस आत्म आनंद को अनुभव करती है। वही शब्द की महिमा है। उसी आनंद को जो अनुभव कर लेता है, उसका ही जीवन इस संसार में सफल हो जाता है। आत्मा को शरीर में व्यापा हुआ फिर वो न्यारा करके ही देखता है। ये ऐसे आश्चर्य का जो अनुभव है, इसको परम शून्य अवस्था को जो प्राप्त हो जाता है, इसी का नाम निर्भय शांति है। यही ईश्वर का स्वरूप है, उस शांति को अनुभव करना। तो फिर क्या होता है? महाराज जी कहते हैं, जब बुद्धि उस आत्म चिंतन के दृढ़ निध्यास को प्राप्त कर लेती है, तो क्या होता है? तब अंतर में एक आत्म स्वरूप को फिर अनुभव करती है। उस आत्मा का स्वरूप ऐसा है जो कि काल में अकाल है, वासना में निर्वास है, आकार में निराकार है, द्वंद में निर्द्वंद है, कर्म में अकर्म है, कर्म करता हुआ भी अकर्म है, द्वैत में अद्वैत है, माया में ब्रह्म स्वरूप होकर के वो व्याप रहा है। जब ऐसी महिमा को अंतर में जान लिया जाता है, तब वो अपने आप में पूरा स्वतंत्र होकर अपने शारीरिक कर्मों से निर्शोक निर्मोह होकर के स्थिर हो जाता है। इस स्थिति का नाम ही परम कल्याण है। यही परम कल्याण का जो स्वरूप है, यही निर्वाण की स्थिति है। अब मैं श्री समता प्रकाश में से महाराज जी शब्द के रूप में कैसे शब्द की महिमा का बयान कर रहे हैं। शब्द पुरुष को ध्याइए, शब्द का कथिए ज्ञान, मंगत नित निध्यासिए, शब्द स्वरूप निर्वाण। शब्द पुरख को ध्याइए, शब्द का कथिए ज्ञान, मंगत नित निध्यासिए, शब्द स्वरूप निर्वाण। इसलिए उस शब्द स्वरूप को अपने मन में उसी का ध्यान करना है, उसी के ज्ञान की कथा करनी है, नित्य प्रति उसका अध्यास करना है। ऐसा करने से इंसान उस जो शब्द स्वरूप जो निर्वाण है, उस स्थिति को हासिल कर सकता है। इसलिए महापुरुष आगे हिदायत दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। भर मन त्याग सत शब्द विचार, सकल स्वामी जप बारंबार। संसार की जो भ्रमणा है, जो संशयों का समुंदर है, जिसमें इंसान बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, उसको तू त्याग दे
और अपने अंदर उस परमपिता परमेश्वर जो शब्द है उसको मन में उसी का ध्यान कर। वो ही सबका स्वामी है, उसका बारंबार जप करने से ही तेरा कल्याण होगा। क्यों भर माया मूड़े जिया, राखन हार तुद माई रमिया। महाराज जी कहते हैं, अनुमति जी, तू क्यों भ्रमों में फंसा हुआ है? तूने क्यों मूढ़मति धारण की हुई है? सबकी रक्षा करने वाला वो ही है। वो कहाँ है? वो कहीं दूर नहीं है, वो तेरे अंदर ही है, वो तेरे अंदर में रमण रहा है। इसलिए सतगुरु की शिक्षा को तू अपने अंतर्चित होकर तू उसको धारण कर, तब जाकर तू उस परमपिता परमेश्वर जो अवगत स्वरूप मुरार है, तू उसको दर्शन कर सकेगा। वो क्या है? दुख को हरता शांत परगासी, नित ही सिमर पुरख अवनाशी। वो सब दुखों करने वाला है, वो शांत स्वरूप है, सबको प्रकाश देने वाला है। नित्य उसका सिमरन कर, वही पुरुष है, वही अविनाशी है। जितना तू उसका सिमरन करता करेगा, उतनी ही तू उस निर्भय अवस्था, उस शांत अवस्था को प्राप्त करेगा। इसलिए निमक निमक हर पाल पाल तू सतनाम का तू पान कर, उसके जो सत्य उपदेश है उनको धारण कर। गुरु महाराज जी के बताए गए जो सत्य उपदेश है अपने मन में धारण करके तू उसकी पहचान कर। जब तक तू सत्य उपदेशों को अपने मन में धारण नहीं करता, पूरी तरह से उसमें तू नहीं रम जाता, तो तेरा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जो मन में जितने भी किसी किस्म के भी हमारे संशय हैं, महाराज जी कहते हैं उसको मिटा दो। वो कैसे मिटेंगे? जब उस परम पिता परमेश्वर को अपने चित्त में लगाकर उसका ध्यान करेंगे। और इस चीज को, जिस वास्तविकता को हमने हासिल करना है, क्या वास्तविकता है? मिथ्या देह विकार सब नाश, निर्दय शब्द अंतर प्रकाश। जो देह है ये नाशवान है, हम सब जानते हैं। जब उस निर्दय शब्द को हम अंदर से उसको अनुभव कर लेंगे, जब हमारे अंदर जाकर उसका प्रकाश हो जाएगा, तो हमारे देह के जो विकार हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, सब विकारों का नाश हो जाएगा। नित ही प्रभु की शरण पहचानी, बंधन हरे देवे कल्याणी। जब तू ऐसा करेगा, प्रभु की शरण में जाके तन मन धन पूरी तरह से समर्पित कर देगा, तो हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा जाएगा और तेरा कल्याण अवश्य है। इंद्री विकार सहज ना जाई, कर्म चक्र नित नित भरमाई। क्यों? ये जो इंद्रियों की विकार है, महाराज जी कहते हैं इतनी आसानी से जाने वाले नहीं है, क्योंकि कर्म के चक्रों में हर जीव जो है फंसा हुआ है, नित भरमता रहता है। कई प्रकार की संसारिक भोगों को भोग भोग के उनकी रचना को तू धारण करता है। इसी करके तेरा जो मन में हमेशा भ्रमित रहता है। इसी कारण ही तू बहुत ही रोगों को धारण किया हुआ है। ये जो फजूल के रोग हैं, ये जो भयंकर भोग पदार्थ हम धारण करते हैं, इसी से ही हैं। और क्या होता है जी? फिर खा खा कर भोग कर फिर वो त्रिखावंत रहता है। और इस प्यास से कैसे रहाई पाई जाए? महापुरुष कहते हैं जब तू अपने अंदर उस सत शब्द को अनुभव करेगा, तभी तेरी जाकर वहां से तृप्ति होगी। उस तृप्ति को प्राप्त करने के लिए ये सत शब्द ही है, जिसको हमने अपने अंदर महसूस करके, अंदर अनुभव करके धारण करना है। इसलिए महापुरुष कहते हैं गफलत त्याग सत ठाकर पूज, निर्मल शब्द शांत गरज बूझ। तो लापरवाही को छोड़ दे, परम पिता परमेश्वर की पूजा शुरू कर दे। वो जो शब्द है वो निर्मल है, वही तुझे निर्भय शांति देने वाला है। वो कहीं बाहर नहीं है, वो तेरे अंदर ही है। वो रग रग में समाया है, रोम रोम में समाया है। तुमने उसको ही धारण करना है, उसकी शरण में जाएगा तो उसको ये इस प्रकार के शब्द को अनुभव करने के लिए जब सत्पुरुषों की शरणी में तू जाएगा, तो अपने उसकी तो कृपा का पात्र बनेगा। लेकिन उसके लिए पहले अपने पात्र को साफ करना बहुत ही जरूरी है। बाहर मुख हो नित दुख पाई, कर्म वासना अधिक भरमाई। जितना तू बाहर मुख करेगा उतना ही तू दुखी देगा, जितना तू इन वासनाओं में फंसेगा उतना ही जो तू भरमता रहेगा, और तुझे एक मिनट भी, एक पल भी तुझे चैन नहीं आ सकेगा।
चैन भी कैसे आए कि तू प्रीति किससे करता है? ईश्वर की प्रीति करने बजाय तू अपनी छाया से प्रीति कर रहा है। उस छाया से प्रीति करने से क्या होगा? जीव तो अशांत रहेगा ही। तो फिर हर किस्म की जो काल कल्पना में तू उसमें भ्रमा रहेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं तू क्या कर, बिल्कुल रास्ता सीधा बतलाते हैं। सत सोजी बिन आवे जाविए, मूर्ख शिया जीव शांत नहीं पावे। जब तक तुझे सत सोजी नहीं, सत सोजी को तू धारण नहीं करता, तब तक तू इस आवागमन के चक्कर में फंसा ही रहेगा। तेरा तू बिल्कुल भी 84 योनियों में से तू भटकता ही रहेगा। हे मूर्ख, तू शांत हो। जो शांति है तेरे अंदर है, वो खेली अंतर्मुख होने से उस शब्द की अनुभूता से ही प्राप्त होगी। साचा मित्र परम सुखदाता, तिसे विसार नित पाए तरासा। साचा मित्र तो प्रभु पिता परमेश्वर है, जो सुख की खान है। तू उसको क्यों भूल गया है? तू क्यों भटक रहा है? तेरे भटकने की वजह से तू त्राही त्राही कर रहा है। तुझे एक पल का भी चैन नहीं है। ये शांति, ये जो निर्भय शांति तेरे अंदर ही है। इसके लिए तुझे अपने जो अवगुण है उनको दूर करने हैं। औगनकारी मंद निश्चय त्याग, गुरुमुख ज्ञान नाम रस भाग। इसलिए तो अपने हर प्रकार के अवगुणों को तूने दूर करना है। तूने कौन सा ज्ञान, गुरुमुखी ज्ञान प्राप्त करना है, जो कि एक नाम का रस है, जो कि 10वें द्वार में परमपिता परमेश्वर के वहां पर ही तुझे विराजमान मिलेगा। वहां का उस रस का पान करके, तो उस ज्ञान को प्राप्त करके तेरे सारे जो गुण है वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु जो है वो दातार है, सबको देने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है। इसीलिए उसको कल्याण स्वरूप कहते हैं। अगर तूने प्रीति करनी है तो उस साची प्रीति उस भगवान से ही करनी है, तभी जाकर तेरा कल्याण हो सकेगा। तभी जाकर तू जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो जाएगा, तू मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए अगर तूने सहारा लेना है, आश्रय लेना है, तो उस परम पिता परमेश्वर का सहारा लेना है, उसी की ओट लेनी है, उसी की रचना को तूने चखना है। तब जाकर संसार में आना तेरा सफल माना जाएगा। मिथ्या दे विकारयत, कृष्णाय अग्न बढ़ाए, मंगत सो जन मुक्ता भय, जो नाम जपे सुखदाय। जो जो देह है ये मिथ्या है, ये नाशवान है, विकारों से भरी हुई है। ये विकारों की वजह से हमारी तृष्णा रूपी जो अग्नि है ये बढ़ती जाती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं जो उस नाम का जो जाप, जो हमेशा सुख देने वाला है, जो उस नाम का जब बारंबार करता है, हर पल करता है, उसका जीवन जो है वो सुख में हो जाता है। उसके जीवन को मुक्ति मिल जाती है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।